क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान की जिंदगी में एक कौवा कैसे उसका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है? जब हर ओर अंधेरा था और उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी, तब एक किसान को अपने जीवन की सबसे अनमोल सीख एक उड़ते हुए कौवे से मिली। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की है। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे एक साधारण किसान रामू ने अपनी किस्मत बदली और पूरे गांव की सोच बदल दी? आइए इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यही आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो चलिए हमारी कहानी का आनंद लें और साथ ही हमारे चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। कौवे की सीख, जिंदगी की 4 अनमोल बातें। भाग 1। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता था। उसके पास न तो अच्छे औजार थे और न ही खेती के लिए कोई मददगार। वो अकेले ही मेहनत करता, लेकिन हर बार जब फसल कटाई का समय आता तो या तो बारिश ज्यादा हो जाती या फिर सूखा पड़ जाता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल तैयार हुई, लेकिन अचानक तेज बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। रामू का दिल टूट गया। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी इस फसल में लगा दी थी। वो निराश होकर गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो सोच रहा था, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ क्यों होती है? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है? रामू की इस निराशा को पास ही के खेत में रहने वाला एक बुद्धिमान कौवा देख रहा था। वो रामू की परेशानी समझ गया। कौवा उस पीपल के पेड़ पर अक्सर बैठता और आसपास के लोगों को ध्यान से देखता सुनता था। कौवा रामू के पास आकर बोला, क्या हुआ रामू? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? रामू ने कौवे की ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरी मेहनत बेकार चली गई। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मेरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कौवा मुस्कुराया और बोला, रामू, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? रामू ने चौंक कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि कहानी सुनकर मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कौवे ने कहा, परेशानियां खत्म हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल सकता है, और नजरिया बदलने से ही जिंदगी बदलती है। रामू थोड़ा झिझकते हुए बोला, ठीक है, सुनाओ, शायद मुझे कुछ सीखने को मिले। कौवे ने कहा, एक बार एक किसान था जो हर दिन अपने खेत में काम करता था। उसे हर दिन सूरज के नीचे पसीना बहाना पड़ता था। एक दिन उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने गुस्से में आकर अपने खेत को ही छोड़ दिया और जंगल में जाकर बस गया। लेकिन वहां उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि नतीजों से प्यार करता था। उसने खेती करना छोड़ दिया और जीवन भर पछताता रहा। रामू ने कहा, तो फिर वो क्या करता? कौवे ने जवाब दिया, अगर वो मेहनत पर ध्यान देता और नतीजों की चिंता छोड़ देता तो वो खेती करता रहता और एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलती। यही तुम्हें समझना है, मेहनत तुम्हारा कर्तव्य है और नतीजा भगवान पर छोड़ दो। रामू ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन जब नतीजा खराब हो तो दिल कैसे मजबूत रखा जाए? कौवे ने कहा, याद रखना, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती, वो तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर आज बारिश ने तुम्हारी फसल बर्बाद कर दी तो अगली बार तुम्हें पता चलेगा कि बारिश के लिए क्या तैयारी करनी है। यही जीवन है, सीखते रहो और चलते रहो। रामू ने कौवे की बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मेहनत के बजाय हमेशा नतीजों के बारे में सोचता रहता था। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपनी किस्मत को कोसना बंद करेगा और अपनी मेहनत पर गर्व करेगा। उस दिन रामू ने घर जाकर अपने खेत की सफाई शुरू की। उसने जो कुछ भी बचा था उसे संभाल कर रखने की ठानी। कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि उसने रामू के मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। भाग 2। समस्याओं को स्वीकार करो, उनका सामना करो। रामू ने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। भले ही फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब उसमें एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि वो हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और बढ़ाएगा। वो सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। एक सुबह रामू अपने खेत में मिट्टी को ठीक कर रहा था। तभी पास से एक और किसान गोपाल गुजरा। गोपाल ने रामू से कहा, भाई, तुम ये बेकार की जमीन पर क्यों मेहनत कर रहे हो? इससे कुछ हासिल नहीं होगा।
रामू ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन इस बार उसने गोपाल की बातों को अनसुना कर दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद अपनी किस्मत नहीं बदलूंगा तो कोई और नहीं बदलेगा। उस रात रामू पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वो अपनी योजनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी वही बुद्धिमान कौवा फिर से वहां आया। कौवे ने पूछा, रामू, अब तुम्हारे खेत का क्या हाल है? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सफाई कर ली है और मिट्टी तैयार कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगली बार फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए क्या करूं? कौवा बोला, समस्या को समझो और उसका सामना करो। ये मत सोचो कि समस्या तुम्हारी किस्मत है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। रामू ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस एक गरीब किसान हूं, मेरे पास साधन नहीं है। कौवे ने कहा, अगर साधन नहीं है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। हर समस्या को हल करने के लिए खुद को मजबूत बनाओ। जैसे पानी से बचने के लिए खेत में पानी की निकासी का इंतजाम करो। अगर सूखा पड़े तो बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना बनाओ। रामू ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मेरे पास ये सब करने के लिए पैसे नहीं हैं। कौवे ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने गांव के लोगों से मदद मांगी? कभी कभी हम अपनी समस्याओं को खुद ही इतना बड़ा बना लेते हैं कि दूसरों से मदद मांगने की हिम्मत नहीं होती। रामू को कौवे की बात सही लगी। अगले दिन वो गांव के मुखिया के पास गया और अपनी समस्या बताई। मुखिया ने उसकी मेहनत और लगन देखकर उसे थोड़ा पैसा उधार दिया। रामू ने उस पैसे से अपने खेत में पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई और एक छोटा सा तालाब भी खोदा, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव के अन्य किसानों ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे रामू का खेत एक बार फिर फसल के लिए तैयार हो गया। इस बार जब बारिश हुई तो खेत में पानी नहीं भरा। रामू की मेहनत और कौवे की सीख ने उसके खेत को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कौवा फिर से रामू के पास आया और बोला, अब तुम्हें समझ में आया कि समस्या को स्वीकार करना और उसका सामना करना कितना जरूरी है? रामू ने कहा, हाँ, मैं समझ गया। अब मैं किसी भी समस्या को देखकर भागूंगा नहीं, मैं उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। भाग 3, मेहनत के साथ धैर्य रखना। रामू के खेत अब पहले से बेहतर दिखने लगे थे। उसकी मेहनत और कौवे की सीख ने उसे आत्मविश्वास दिया था, लेकिन फसल के बढ़ने में समय लग रहा था और इस बीच उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन रामू के पास गांव के कुछ लोग आए और बोले, रामू, इतने समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन फसल अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। रामू के मन में संदेह पैदा होने लगा। उसने सोचा, क्या वाकई मैं गलत कर रहा हूं? इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? वो उदास होकर फिर पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। कौवा हमेशा की तरह वहां आ गया। उसने रामू के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, अब क्या बात है रामू? रामू ने कहा, मैंने मेहनत तो की है, लेकिन अभी तक फसल तैयार नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। क्या वाकई मैं गलत कर रहा हूं? कौवे ने हंसकर कहा, रामू, तुमने जो बीज बोए हैं उन्हें बढ़ने में समय लगेगा। हर चीज का समय होता है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई पेड़ एक ही रात में बड़ा हो गया हो? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। लेकिन क्या होगा अगर फसल इस बार भी खराब हो गई? कौवे ने गंभीरता से कहा, अगर ये डर तुम्हें रोकने लगे तो याद रखो कि हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत के साथ धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है। जो किसान धैर्य नहीं रखता वो कभी बड़ी फसल नहीं उगा सकता। रामू ने कौवे की बात पर विचार किया और खुद से कहा, मैंने बीज बोए हैं, अब मुझे इंतजार करना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। रामू ने न सिर्फ धैर्य रखा बल्कि अपने खेत की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली दिखने लगी। पास के किसान अब उसे देखकर प्रेरित होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया रामू के पास आया और बोला, रामू, तुम्हारी मेहनत और धैर्य को देखकर हमें भी सीख मिली है। अब हमें यकीन है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुखिया जी, ये सब उस कौवे की सीख की वजह से हुआ। उसने मुझे बताया कि धैर्य रखना कितना जरूरी है। मुखिया ने कहा, वो कौवा सच में बुद्धिमान है, हमें भी उससे कुछ सीखने की जरूरत है। उस रात जब रामू ने खेत में हरी फसल को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी कौवा फिर से वहां आया और बोला, अब देखो, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन अभी तुम्हें और सीखने की जरूरत है। अगली बार जब कोई परेशानी आए तो खुद को कमजोर मत समझना। मेहनत और धैर्य से बड़ी समस्या को हराया जा सकता है। रामू ने सिर झुकाकर कहा,
तुम्हारी हर बात ने मुझे मजबूत बनाया है। मैं अब जान गया हूं कि मेहनत का मतलब सिर्फ शरीर से काम करना नहीं है, बल्कि धैर्य से उसका परिणाम देखने का साहस भी चाहिए। भाग 4, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। कुछ महीनों बाद रामू के खेत हरियाली से भर गए थे। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी मेहनत और सफलता को देखने के लिए आने लगे। एक दिन जब रामू फसल काटने में व्यस्त था, तो गांव का मुखिया और अन्य किसान उसके पास पहुंचे। मुखिया ने कहा, रामू, तुमने अपनी मेहनत, धैर्य और लगन से साबित कर दिया कि किसी भी परेशानी का हल निकल सकता है। हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब उस किवे की वजह से हुआ। उसने मुझे मेहनत और धैर्य के साथ जीवन की मुश्किलों का सामना करना सिखाया। गांव के किसानों ने कौवे के बारे में सुनकर उसे ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, कौवा वहां नहीं था। रामू ने आसपास देखा और कौवे को पुकारा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उस रात रामू को सपने में वही कौवा नजर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। तुमने जो सीखा है उसे अब दूसरों तक पहुंचाने का समय आ गया है। हमेशा याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है मेहनत, धैर्य और दूसरों की मदद करना। अब तुम खुद एक प्रेरणा बन गए हो। रामू ने सपने में कौवे से कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी सीख कभी नहीं भूलूंगा। मैं दूसरों को भी यही सिखाऊंगा। कौवे ने खुशी से जवाब दिया, तुमने ये समझ लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। रामू की नई शुरुआत। अगले दिन रामू ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सभी किसानों को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने हिम्मत न हारकर अपने खेत को उपजाऊ बनाया और कौवे से मिली सीखों का पालन किया। उसने सभी से कहा, हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। गांव के लोग रामू की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरा गांव रामू की तरह मेहनत करने लगा। जो खेत पहले सूने पड़े थे, वे अब हरे भरे हो गए।